नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज है 30 सितंबर और आज हम फॉरेक्स में गोल्ड, जीबीपी और एयूडी में क्या प्लान हो सकता है हमारे ट्रेड का, ये हम देखेंगे। ये गोल्ड का चार्ट है। उससे पहले आज फॉरेक्स फैक्ट्री में हम देखेंगे कि आज की न्यूज़ क्या क्या है। जो कोई फॉरेक्स ट्रेडर है, जब जब वो ट्रेडिंग के लिए सुबह उठता है, सबसे पहले उसे फॉरेक्स फैक्ट्री देनी चाहिए कि उसमें क्या आज न्यूज़ हो सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि कहाँ मार्केट कितने बजे वोलेटाइल होने वाले हैं और किस करेंसी में आज न्यूज़ है। अगर आप देखोगे आज 30 सितंबर है और आज सुबह ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है CNY में है और 7 बजे के आसपास थी, लेकिन आप इसके आगे हम देखेंगे तो 11:30 बजे यूरो में और GBP में थोड़ी सी मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है लेकिन न्यूज़ है। उसके बाद ऑल डे यूरो में भी आज दिन भर CPI की न्यूज़ चलने वाली है। तो यूरो में मैंने इसलिए आपको मैंने बताया कि गोल्ड, GBP और AUD में करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूज़ दिन भर में है तो कभी वोलेटिलिटी आ सकती है, तो हमारे प्लान जो ट्रेड है वो एक्टिव नहीं हो सकते। उसके बाद आप देखोगे तो 2 बजे के पास GBP में न्यूज़ है और फिर मतलब GBP में और यूरो में आज दिन भर न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है। ये ज़्यादा इम्पैक्ट की नहीं है लेकिन न्यूज़ है। और रात को 11:30 बजे 11:25 में फेड चेयर स्पीक है, मतलब ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है USD की। तो 11:30 बजे मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट की न्यूज़ कुछ नहीं, यूरो में सिर्फ ज़्यादा इम्पैक्ट की न्यूज़ है, तो हम इस तरह से अब काम करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली 11:30 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, इस 2:30 में और 6:30 पे डॉट इस टाइम पे ट्रेड लेने का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो आज हम देखते हैं कि आज हम क्या ट्रेड बना सकते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है और अगर हम देखेंगे गोल्ड में फ्राइडे और सैटरडे को गोल्ड ने क्या किया था, एक डाउनफॉल दिया था मार्केट ने अच्छी तरह से। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने की मार्केट ने कोशिश की। मार्केट इसी जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास से अपना ट्रेड मार्केट कर रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो आज क्या हो सकता है, मार्केट अभी 2655 के पास है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये देखो मैंने ऊपर के 2 ट्रेड प्लान किए हैं और नीचे के 2 ही ट्रेड प्लान किए। ज़्यादा ट्रेड जब लाइव मार्केट चलता है उस टाइम ज़्यादा ट्रेड प्लान करने की या रैंडमली ट्रेड देने की कोई मतलब, जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कुछ इस तरह से, मैं पहले से सुबह 10 बजे ट्रेड प्लान करके रखता हूँ। उस स्ट्रैटेजी पे, उस जगह पे मार्केट आने का इंतजार करता हूँ। उस जगह मार्केट आ गया तो मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन उस जगह पे आने के बाद एक मतलब ट्रेड लेना ही है ऐसा कुछ रूल नहीं है। उस जगह आने के बाद मार्केट ने कैंडल कैसी बनाई है, उस समय कोई न्यूज़ है क्या, कैंडल के मतलब कैंडलस्टिक कैसे बन रहा है, ये सब मतलब इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए वहाँ ट्रेड हमारा एक्टिव होता है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई उस हमारे ट्रेड प्लान के पास, तो हम ट्रेड वहाँ मतलब लेने में थोड़ा सा हम रुकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल में कोई लेवल मतलब वहाँ एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस और हमारा जो टेक प्रॉफिट है इसका जो रेशियो है वो बिगड़ सकता है। तो बाद में जब जब मैं वीडियो बनाता जाऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेड का प्लान मैं कैसे करता हूँ, उस टाइम किस तरह से कैंडलस्टिक बननी चाहिए, ये मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि उस टाइम ट्रेड लेना ही है, ऐसा 100% कुछ नहीं। कैंडलस्टिक का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडल स्ट्रांग बन रही है, कैंडल वीक बन रही है। उस जब हमारे प्लान के पास ट्रेड आ रहा है, चार्ट आ रहा है, तो उस टाइम कोई न्यूज़ है क्या, वो हाई इम्पैक्ट है क्या, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादातर ट्रेड हमारे 10 में से 7 से 8 ट्रेड हमारे मतलब हमारे टारगेट हिट होते हैं। आप आगे जाके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो कोई ट्रेडर देखा नहीं कि जो सुबह ही आपको बता दे कि दिन भर में आपको कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है। तो शायद मैं और कोई होगा, लेकिन मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई सुबह आपको बता दे कि ट्रेड कहाँ लेना है। टेलीग्राम चैनल हो गया या कोई लाइव मार्केट में ट्रेड करता होगा, वो एग्जैक्टली ट्रेड जब मार्केट शुरू है तब आपको बताएगा, तब आपको आपके टेलीग्राम पे आपको एक ये भेजेगा कि चलो बाय नाउ, सेल नाउ, यहाँ कीजिए, ये सेल ट्रेल कीजिए, टेक प्रॉफिट ट्रेल कीजिए। लेकिन मैं आपको सुबह बताता हूँ कि आपको शाम तक कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है। तो ठीक है, ज्ञान बहुत हो चुका, अब हम देखेंगे कि हम करेंगे क्या। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो एग्जैक्टली 2670 के पास एक सेल साइड की पोजीशन बन सकती है और यहाँ से मार्केट हमें नीचे आते हुए देख सकता है। यहाँ का जो रिस्क रिवॉर्ड है किस तरह से बन सकता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ एक 40 पिप्स का हमें स्टॉप लॉस लग सकता है और उसके बदले हमें 1:1 या 1:2 का रेशो हमें मिल सकता है। तो कुछ इस और जो स्टॉप लॉस है ना, हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस देते हैं, 10 पिप्स के देते हैं, 20 पिप्स के देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। स्टॉप लॉस भी आपका लॉजिकली होना चाहिए। मैं 10 पिप का स्टॉप लॉस यहाँ दे भी सकता हूँ, लेकिन वो हिट हो जाएगा। तो लॉजिकली स्टॉप लॉस होने चाहिए और लॉजिकली आपका टेक प्रॉफिट भी होना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया
तो मुझे लगता है कि 2685 जो परसों की ऑल टाइम हाई की लेवल है, यहाँ से मार्केट फिर एक बार थोड़ा सा पुल बैक देगा या रिजेक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऑल टाइम हाई है, यहाँ साइकोलॉजिक सबकी मैच होते हैं, तो यहाँ से एक स्कैल्प हम कर सकते हैं, 10-20 पिप्स के लिए हम यहाँ स्कैल्प कर सकते हैं। तो ये दो आप ध्यान में रखिए, यहाँ से कुछ ऐसा होगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ से ऊपर गया तो कुछ ऐसा होगा। बस ये दो ही ट्रेड हम ऊपर गोल्ड में लेने वाले, इससे ज़्यादा कोई ट्रेड प्लान गोल्ड में नहीं है। अगर गोल्ड यहाँ से नीचे गया, क्योंकि मार्केट एक तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर यहाँ से नीचे आने लगा तो एग्जैक्टली इस लेवल के पास मार्केट जब आएगा तो 2000 ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बाइंग साइड में हम जाएंगे। यहाँ का हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनता है हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड, 40 से 50 पॉइंट्स का पिप्स का हमारे यहाँ एसएल होगा, लेकिन हमें जो टारगेट मिलेगा वो लगभग 80 से 100 पिप्स का हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ जा सकते। अगर आपको मार्केट ने शार्प फॉल दे दिया आज और मार्केट गलती से अगर यहाँ मिल गया तो 2605 के या 5 के पास हम बाई करेंगे और ऊपर तक हम इसका एसएल 30 पिप्स का है और हमें टारगेट 40 से 50 पिप्स यहाँ मिल सकता है। तो गोल्ड में कुछ इस तरह से हम काम करेंगे। गोल्ड के मैंने आपको ट्रेड प्लान बता दिए, आप यहाँ ट्रेड आप लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। अगर हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो इसका भी मैं आपको जो एनालिसिस है वो कल के वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आज का ट्रेड का रिजल्ट क्या हो गया वो मैं कल बताता हूँ। ठीक है, ये यूरो का है और यूरो में मैंने प्लान किया है ट्रेड, लेकिन ज़्यादातर यूरो में आज न्यूज़ है, इसलिए मैं यहाँ कुछ ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं जीबीपी और एयूडी में आपको बताता हूँ क्या करना है। ये है, वाह कैसी लेवल देखो किस तरह से वर्क हो जाएगी, बेस्ट। ठीक है, एयूडी में जीबीपी में क्या कर सकते हैं हम, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आप देख सकते हो 1,34,140 के पास एक सेल सेट में जाएंगे। इसका रिस्क रिवॉर्ड और इसका आपको मैंने एसएल आपको दिखाई दे दिया है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मैं दो ही ट्रेड प्लान करता हूँ दिन में, बहुत हो गए, क्योंकि 10-20 ट्रेड प्लान करते हैं और लेते भी हैं, 40-50 ट्रेड होते हैं, इसमें प्रॉफिटेबल कभी नहीं हम बन सकते, ये सबका अनुभव होगा। एक दो ही ट्रेड प्लान कीजिए, उस पर स्टिक रहिए, 1-2 दिन लॉस होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा वो कंटिन्यू होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये करके करेक्शन करके, तो आप देख सकते हैं 1,34,430 के पास एक हम सेल सेट में जाएंगे। बस ये दो ट्रेड हमारे यहाँ हो सकते हैं जीबीपी में। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगा, क्योंकि मार्केट मैंने आपको बताया नीचे ऊपर जा सकता है, और मैं ये ट्रेड क्यों बनाता हूँ, क्यों, तो मैं इसमें 4-5 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। एसएल हंटिंग कहाँ से हो सकती है, एसएल हंटिंग कहाँ होगी, वहाँ तक ही क्यों होगी, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कैसे आएगी, या फिर से बड़े जो ऑपरेटर या बड़े प्लेयर है वहाँ से कैसे घुसेंगे, सब 4-5 चीज़ों को मैं ध्यान रख के यहाँ लेवल बना के ट्रेड प्लान करता हूँ। तो कुछ इस तरह से काम करेगी टेबल। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो 1,33,660 के पास एक बाय सेट में जाएंगे, और मार्केट जीबीपी में इससे भी नीचे आ गया तो 1,33,290 के पास से हम एक बाई सेट में यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से काम यहाँ हो सकता है। एक सेकंड, मैं ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जीबीपी का चार्ट, तो आपको दिखने में आसानी होगी, और मुझे शाम को अगर यहाँ तक आया तो यहाँ से आपको मतलब ये करने भी आसानी होगी मुझे। ठीक है, और यहाँ तक आ गया तो यहाँ से बाई सेट में जाएंगे। तो कुछ जीबीपी में इस तरह से काम करेंगे। मैंने आपको गोल्ड का बता दिया, यूरो में थोड़ी सी न्यूज़ है ज़्यादा, इसलिए उसमें कुछ प्लान तो ट्रेड की है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। और ये एयूडी में, ये लास्ट है। एयूडी में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने लगा, तो आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर की शॉर्ट पोजीशन यहाँ ड्रॉ की है 0.69,500 के पास एक सेल सेट में जाएंगे हम यहाँ। 1:2 या 3 का यहाँ हमें रेशियो मिल सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया तो आप देख सकते हो ये जो राउंड फिगर या एक साइकोलॉजिकल लेवल आप इसे कह सकते हैं कि 0.69,800 के पास एक सेल सेट में हम जाएंगे। ठीक है, और सेकंड सिनेरियो, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, मार्केट एक तो ऊपर या नीचे जाएगा, तो किस जगह पे हम बाय सेल करेंगे। मार्केट अगर इस जगह मिल गया तो 0.69,100 के पास यहाँ से हम एक बाय सेट में जाएंगे, और अगर इससे नीचे मार्केट मिल गया तो यहाँ से मार्केट एक 0.68,940 के पास से मार्केट बाइंग सेट में जाएगा एयूडी का। कुछ इस तरह से इन 3 करेंसी में, गोल्ड में और 2 करेंसी में हम प्लान करेंगे। आप देखिए, मैंने 4-5 दिनों से मेरा एनालिसिस शुरू किया है, और हर दिन हमारा एनालिसिस
80% के आसपास हमारा करेक्ट आ रहा है। 10 में से 7 से 8 ट्रेड मेरे करेक्ट आते हैं जो एनालिसिस करता हूँ। तो अचानक या लाइव मार्केट में आपको अचानक से अटैक नहीं करता कि यहाँ ले लो, यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन के सुबह 10 बजे आपको वीडियो पोस्ट करता हूँ, शाम तक क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर एसेल होता है, प्रॉपर टेक प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें भी रूल है। कुछ ऐसे नहीं कि वहाँ मतलब हम भगवान नहीं कि वहाँ से मार्केट घूमना ही पड़ेगा, यहाँ से वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाना पड़ेगा। हम भी एक ट्रेडर है, जो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में उसे देख के हम काम करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि उस वक्त ऐसा करेगा, उसके कुछ रूल है। मेरे भी 10-20 रूल है कि अगर उस रूल के हिसाब से मार्केट प्राइस एक्शन करते हुए मेरे ट्रेड के पास गया तो वर्क ही होगा। लेकिन रूल के खिलाफ मतलब कैंडलस्टिक बड़ी बन गई, स्ट्रांग बन गई, कोई न्यूज़ है, कोई या लेवल के पहले मार्केट ने घूम के मार्केट ने अपना वो जोन होता है, लेवल कोई पॉइंट नहीं होता तो जोन होता है, फिर से मार्केट ने रैली नीचे कर दी तो फिर ऊपर जाएगा तो उसे तोड़ देगा। ऐसे कुछ रूल है, वो रूल बाद में धीरे धीरे वीडियो में क्लियर करता जाऊंगा, उसके लिए एक आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के हमारा प्लान ट्रेड है, देखते हैं शाम को क्या होता है इसमें, और कल मैं इसका रिजल्ट भी आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इस ट्रेडिंग की दुनिया में मैं अभी कदम रखा हूँ, तो लाइफ टाइम यही मेरा काम है और मैं यही करने वाला हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इससे आगे जाकर भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, वो भी करूँगा। तो देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। थैंक यू, धन्यवाद।